अवतार। तो कोई कहता है कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दमदारी नहीं है। कोई कहता है कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा बल नहीं है। तो फिर भगवान आते क्यों हैं? अब देखो, आप एक बात समझ लो, जो भगवान भ्रकुटी यदि थोड़ी सी टेढ़ी कर दें तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। उनकी भौं यदि थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो पूरी दुनिया को खत्म कर दें। और भगवान की भक्ति थोड़ी करुणा की नजर हो जाए तो पूरी सृष्टि का भगवान पालन कर दें। और संकल्प मात्र से भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो ऐसे भगवान यदि चाहें तो क्या वहां बैठे बैठे राक्षसों को नहीं मार सकते? बोलो, आपका मन क्या कहता है? भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि वहां बैठे बैठे भगवान दैत्यों को मार दे? अरे भगवान चाहे तो वहां बैठे बैठे ही मार दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, भगवान चाहे तो संकल्प मात्र से धर्म की स्थापना कर दे। भगवान के लिए क्या बड़ी बात है? भगवान को हाथ पैर चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो भैया सही बात यह है कि भगवान ना तो किसी रावण को मारने के लिए आते हैं, ना किसी कुंभकर्ण को मारने के लिए आते हैं, और न भगवान किसी धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान तो केवल इसलिए आते हैं, ये सारे काम भगवान बिना हाथ पैर के कर सकते हैं। ये सारे काम भगवान बिना केवल संकल्प लेकर के कर सकते हैं। पर केवल भगवान आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये भक्तों की तसल्ली भगवान संकल्प से नहीं कर सकते। देखे बिनु रघुवीर पद जिय की चरण न जाए। भक्त कहते आपको देखे बिना हमारा दुख नहीं मिटता है। इसलिए भगवान का मुख्य यहाँ आने का उद्देश्य सबरी माता को दर्शन देना है, श्री ध्रुव जी को दर्शन देना है, श्री प्रहलाद जी को दर्शन देना है। और ये मुख्य प्रयोजन है भगवान का यहाँ आने का। और बाकी के प्रयोजन तो सब गौण है। एक आप दृष्टांत से समझिए।